अब कुछ बात कर लेते हैं सेहत और फिटनेस के हवाले से। और इंसानी जिस्म में मुख्तलिफ ग्लैंड्स होते हैं जो हार्मोन्स पैदा करते हैं, जो हमारी बॉडी की तमाम एक्टिविटीज़ को कंट्रोल भी कर रहे होते हैं। लेकिन गैर मुनासिब खुराक और गैर मुतवाज़न रोज़मर्रा की जो हमारी रूटीन होती है उसकी वजह से अक्सर मर्द व ख़वातीन में हार्मोन्स डिस्टर्बेंस की शिकायत बहुत ही सामने आ रही होती हैं, जो हमारी सेहत पर गहरे असरात भी मुरतब करते हैं। तो हार्मोन्स इम्बैलेंस के मसले को वर्जिश या योगा की मदद से कैसे हम सोल्व कर सकते हैं, हम ये जानते हैं। हमारी फिटनेस एक्सपर्ट सुलाफे नकवी हमारे साथ मौजूद हैं जो हमें बताएंगी। जी सुलाफे, ओवर टू यू। जी मुनीबा, आज हम बात करने वाले हैं हार्मोनल इम्बैलेंस पर, यानी कि हमारा एक ऐसा इशू है कि जिससे हमें स्ट्रेस भी होता है। कुछ चीज़ें जो इसके सिम्टम्स हैं या कुछ इसकी अलामात होती हैं जो हमारे चेहरे पर भी ज़ाहिर होना शुरू हो जाती हैं। वो क्या होता है, हमारे स्किन इश्यूज़ बढ़ जाते हैं और साथ साथ फेशियल हेयर आने लग जाते हैं। अच्छा, इसमें एक चीज़ बता देना बहुत ज़रूरी है कि जब हम हार्मोनल इम्बैलेंस की बात करते हैं तो ज़्यादातर लोग ये सोचते हैं कि शायद सिर्फ ख़वातीन की बात हो रही है, इसमें मेल्स की भी बात हो सकती है। अब हमें करना क्या होता है, सबसे पहले इसके लिए हमें ध्यान रखना होगा कि हमारा स्ट्रेस लेवल क्या चल रहा है। हम ये कहते हैं कि हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से स्ट्रेस होता है, लेकिन याद रहे कि जब आप स्ट्रेस लेते हैं तो उसकी वजह से भी हार्मोनल इम्बैलेंस का एक लूप चल पड़ेगा और वो आप रिलीफ की तरफ जाने की बजाय खुदा न खास्ता आपको वो चीज़ बढ़ती जा रही होगी। साथ ही साथ आपकी डाइट क्या है, यानी कि वो कहीं पुअर डाइट तो नहीं है, क्योंकि व्हाट यू ईट यू बिकम। इसका हमें ख्याल रखना होगा कि हम क्या खा रहे हैं वो हम बनते हैं। तो हमारी जो डाइट है वो ठीक है, कहीं उसमें शुगरी स्टफ़ या कोई फ्राइड फूड या कोई प्रोसेस्ड फूड या हमारा जो स्लीप पैटर्न है क्या उसमें कहीं गड़बड़ तो नहीं है कि हम अपनी जो हमें नींद लेनी चाहिए हो सकता है कि उसके अंदर कोई प्रॉब्लम हो, हमारा एनवायरनमेंट हो सकता है कि उसके अंदर कोई प्रॉब्लम हो। हमें रूट कॉज देखनी होगी। जब हार्मोनल इम्बैलेंस की हम बात करते हैं तो हम पीसीओएस की भी बात करते हैं, हम पीसीओडी की भी बात करते हैं, हम थायराइड की भी बात करते हैं, यानी कि जो आपका ग्लैंड होता है इसमें प्रॉब्लम हाइपर भी हो सकता है और हाइपो भी हो सकता है। एक में आपका वेट गेन होता है हाइपो में, और हाइपर में आपका वेट जो है वो रिड्यूस होना शुरू हो जाता है। बिकॉज जिन लोगों को भी इस चीज़ का इशू होता है जिसे हम कह रहे हैं हार्मोनल इम्बैलेंस, वो लोग अक्सर अपने अंदर एनर्जी को मिस करते हैं। वो सुबह उठेंगे तो उनको मॉर्निंग सिकनेस होने लग जाएगी, और मॉर्निंग सिकनेस ज़रूरी नहीं आपको सिर्फ सुबह में हो। आप देखेंगे कि सारा दिन में आप लेथार्जिक फील करेंगे और आपको होगा कि बस मैं लेट जाऊं या मैं कोई काम ना करूं, और आप रिलैक्स नहीं हो रहे होंगे। सो एफर्मेशन आप याद रखेंगे। और एक प्रेशर पॉइंट जो आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होगा, 3 फिंगर्स के फासले के बाद, यानी आपकी जो रिस्ट है उस पर 3 फिंगर्स के फासले के बाद यहाँ पर 3 पॉइंट्स होते हैं थोड़े थोड़े फासले के बाद, जिसको आप प्रेस करेंगे दोनों साइड्स पर। इसको आप अपने थंब से भी आप प्रेस कर सकते हैं और या अपनी इंडेक्स फिंगर से प्रेस कर सकते हैं। ये आपके पॉइंट होंगे। 3 फिंगर्स आपकी रिस्ट पर आपने रखी, उसके फासले के बाद ये 3 पॉइंट्स शुरू होंगे। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं ब्रीदिंग एक्सरसाइज की, कि ब्रीदिंग एक्सरसाइज इसको कैसे कवर किया जाए। हार्मोनल इम्बैलेंस और ब्रीदिंग एक्सरसाइज थोड़ा सा अजीब लगता है, लेकिन ये वाकई में काम करता है। इसमें क्या करना होता है कि आप रिलैक्स रहे, आप सिर्फ जिस जगह भी आप अपने बैठे में, शुरू में आप अपने सोफ़ा पर बैठकर भी इसको परफॉर्म कर सकें, लेकिन बेहतर ये होगा कि आप ग्राउंड पर हो। आपने क्या किया, कपाल भाटी जिसको हम कहते हैं, ये बहुत ही रिवायती ब्रीदिंग एक्सरसाइज है। इसमें आप इनहेल और एक्सेल जो होता है वो बहुत स्पीड से कर रहे होते हैं, और वो लोग जो बेली फैट का भी जो शिकायत करते हैं उसका भी, क्योंकि हार्मोनल इम्बैलेंस में कई दफ़ा आपको सेंट्रल ओबेसिटी का भी सामना करना पड़ता है, तो वो चीज़ भी हल होना शुरू हो जाएगी। आपने क्या किया, बैक स्ट्रेट रखी और इनहेल एंड एक्सेल कपाल भाटी हम आपको सिखाएंगे। अब जो ये मैं रेपिटेशन कर रही हूँ, आपने क्या करना है, 10 सेकंड्स के बाद रिलैक्स हो जाना है और उसके बाद नॉर्मल सांस लेना है। बिकॉज शुरू में जब आप इसको परफॉर्म करेंगे, समटाइम्स कुछ लोग कहते हैं कि मुझे फील हो रहा है कि ब्रेन में ऑक्सीजन की कमी हो रही है, तो मैं रिलैक्स होना चाहता हूँ। आपने यही किया, परफॉर्म किया, एंड रिलैक्स 10 सेकेंड्स या 10 दफ़ा सांस लेने के बाद आप रिलैक्स हो गए। एक जब हार्मोनल इम्बैलेंस की बात आती है तो कोबरा पोज को कभी नहीं भूलना। कोबरा पोज आपने किया, आप रिलैक्स होंगे, अपनी कंफर्टेबल पोजीशन ढूंढेंगे। यहाँ आपने अपने हाथ रखे अपनी शोल्डर से और अपनी चेस्ट के साथ, शोल्डर से नीचे चेस्ट के साथ, टोज़ को आपने अपनी रिलैक्स कर दिया एंड इनहेल। थर्टी सेकेंड के लिए आप इस पोज में रहे। अगर शुरू में आपके लिए मुश्किल है तो आप यहाँ पर आर्ट्स बनाएंगे एंड रिलैक्स।
यहीं से आप इस पोज को आप कर सकते हैं 2 से 3 दफ़ा। इसको 1-1 मिनट तक आपको लेकर जाना होगा और उसके बाद 2 मिनट, फिर 3 मिनट तक आप इसको लेकर जा सकते हैं। और जो हार्मोन्स इम्बैलेंस की बात करें वो बैलेंस होना शुरू हो जाएगा। उसका आपको सबसे बड़ा फ़र्क पता चलेगा कि जो भी उसके जो सिम्टम्स हैं उनमें कमी आना शुरू हो जाएगी। इसके अलावा इसमें आप पिजन पोज कर सकते हैं और यहाँ आप खुद को आर्च देंगे। हाथों को मज़ीद पीछे लेके जाना चाहते हैं तो लेके जा सकते हैं, लेकिन बिगिनर्स के लिए एक ये चीज़ होगी कि हाथ को थोड़ा सा आगे रखें और आर्च में रखें। 30 सेकंड के लिए आप इस चीज़ में रहें और या आप 30 सेकंड का जो टाइमर है वो लगा कर देख सकते हैं कि 30 सेकंड पर आपने एक लेग पर इसको किया और उसके बाद आप स्विच कर गए। आप 2 से 3 दफ़ा इस चीज़ को दोहरा सकते हैं। ये आपके हार्मोन्स को बैलेंस कर सकता है और साथ ही आपको वेट लॉस की तरफ लेके जाएगा, बिकॉज इसका सबसे बड़ा जो साइड इफ़ेक्ट होता है वो वेट गेन भी हो सकता है। अब आपने क्या किया, ये बिगिनर जो लोग हैं जिनको हार्मोनल इम्बैलेंस की हम बात कर रहे हैं उनके लिए क्या होगा, मुश्किल हो जाएगा थोड़ा सा। अगर मैं कहूँ कि शोल्डर स्टैंड करें, आपको शोल्डर स्टैंड नहीं करना, आपको सिर्फ और सिर्फ अपनी लेग्स को 90 डिग्री का एंगल देना है या उससे भी कम। आपको सिर्फ और सिर्फ इनको लिफ्ट करना है, खुद आप रिलैक्स रहेंगे। यहाँ 30 सेकंड तक आपने इसको दोहराया, उसके बाद रिलैक्स करना। क्या होगा, आपको 30 सेकंड तक आप इसको दोहराते रहेंगे, लेकिन आप कर सकते हैं अगर आप इसकी रेपिटेशन बढ़ा रहे हैं, आपको 30 सेकंड मुश्किल लग रहा है तो शुरू में 10 से 12 दफ़ा आप इसको चंद सेकंड्स के लिए करके देखें, 10 सेकंड के लिए। उसके बाद आपने अपनी लेग्स को लिफ्ट किया एंड देन फिर रिलीज़, और उसके बाद दोबारा आप यही कोशिश करेंगे। शुरू में कम आसान ज़रूर होगा लेकिन ये इफ़ेक्टिव होगा आपके लिए। इसको ज़रूर आपने अपनी लाइफ में लेकर आना है। एक चीज़ जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट होगी इसके अलावा, इसमें हार्मोनल इम्बैलेंस की जब हम स्पेसिफिकली बात करते हैं तो उसमें कैट एंड काउ, एंड एक्सेल। याद रहे कि ये सीटेड कैट एंड काउ है। स्क्वीज़ किया आपने एब्डोमेन के जो मसल्स हैं आपके। इनहेल, बैक में आर्च। इसमें एक पोज बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जैसे हम साथ ही साथ बेली फैट की भी बात कर रहे थे, लेकिन आपके हार्मोन्स को इम्बैलेंस जो इम्बैलेंस आ जाता है इसमें हार्मोन्स में, उसको बैलेंस करने में मदद देती है आपको बैक स्ट्रेच। लेकिन इसको परफॉर्म करते हुए हमेशा की एक चीज़ का आप ख्याल रखेंगे, वो लोग जिनको सायाटिका का इशू है या बैक एक से मुतालिक कोई भी इनको इस हवाले से कोई भी प्रॉब्लम है, या जो प्रेग्नेंट ख़वातीन है, इसको करते हुए थोड़ा सा एहतियात करेंगी। इनहेल एंड एक्सहेल। यहाँ पर कोशिश करेंगे कि आप 1 से 2 मिनट का स्टे करेंगे। शुरू में 30 सेकंड से शुरू करेंगे और इसको 5 मिनट तक आप लेकर जाएंगे और दोबारा फिर आप इसी पोज पर वापस आ सकते हैं। और ये सोल्यूशन इसलिए हम आपको दे रहे हैं कि ये आपको इंशाल्लाह हेल्प करेगा इस चीज़ से फाइट करने में भी। आई नो कि आप अभी बहुत इस चीज़ के साथ स्ट्रगल कर रहे हैं, सो मेरी तरफ से आपको बेस्ट ऑफ लक इस चीज़ के लिए। और आई होप कि आपको ये एक्सरसाइजेज जो हैं और जो टिप्स एंड ट्रिक्स इसके हवाले से पसंद आए होंगे और आप हमें अपने फीडबैक से भी आगाह कर सकते हैं। ठीक है जी, सुलाफ़े नकवी हमारे साथ मौजूद थी। सुलाफ़े, बहुत शुक्रिया आपका।